पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। तो नवरात्रे शुरू हो चुके हैं, ऐसे में आज चूँकि चौथा दिन है नवरात्रे का और आज माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी, तो ऐसे में पंडित जी किस प्रकार से आज उपवास रखें, क्या करें क्या ना करें, पूजा की विधि ये हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी, देखिए जैसे कि आज भगवती का चौथा दिन है कुष्मांडा जी का, तो सबसे पहले माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ कुष्मांडा का। उसके बाद भगवती के महत्व के विषय में आपको जानकारी देंगे। कालभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करे रुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धादिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत्याख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धकामैः। जैसे कि माँ भगवती कुष्मांडा का आज चतुर्थ दिन है, अर्थात माँ कुष्मांडा यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पूरे ब्रह्मांड को पिंड के रूप में देखा जाता है। तो कुष्मांडा माँ भगवती का आज चतुर्थ दिन है, उन्हीं की आज जो उपासना होती है। तो माँ कुष्मांडा एक ऐसी देवी हैं जो बहुत ही प्रकाशवान देवी हैं, जिनके प्रकाश से समूचा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, वह जड़ हो या चेतन हो। माँ कुष्मांडा को दूसरे शब्दों में कहा जाए जो कुष्मांडे की बलि चढ़ती है, अर्थात जिसको कद्दू कहते हैं उसकी बलि चढ़ती है, वो भी अपने आप में जो है एक विशेष होता है। तो माँ कुष्मांडा का पूजन आप जो आज करेंगे, तो माँ कुष्मांडा कैसी है? अष्टभुजाधारी है, जिनकी 8 भुजाएं हैं और उन 8 भुजाओं में क्रमशः शंख चक्र गदा पद्म खड्ग आदि जो है शस्त्रों को धारण किए हैं। और वो जो है 7 भुजाओं में तो ये शस्त्र धारण किए हैं, 8वीं भुजा में जो परम ही शांति प्रदान करने वाली है और संसार को अभय देने वाली माला को धारण किए हैं। माँ कुष्मांडा इतनी विशिष्ट फलदात्री देवी हैं कि यह सूर्य के समान प्रकाशवान है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो आज के दिन जो व्यक्तियों का कहा जाए कि जो उनकी तपस्या का दिन होता है और उनका आज के दिन जो होता है अनाहत नामक जो है चक्र में आज उनका जो है मन होता है। और भगवती की उपासना के लिए आज का दिन है कि जो भगवती जीवन में व्यक्ति को नहीं प्राप्त हो पा रहा हो, वह यदि आज की उपासना में व्यक्ति माँ कुष्मांडा की उपासना करता है तो निश्चित रूप से उसको जो है वह सब फल की प्राप्ति होती है। कुष्मांडा भैरवादया, कुष्मांडे की बलि भी उनको पसंद है। कुष्मांडा अर्थात कुष्मांडा यानी कद्दू जिसको कहते हैं, सफ़ेद पीठा कहते हैं, उस फल की बलि भी उनको चढ़ती, इसलिए भी उनका नाम कुष्मांडा है। तो देखिए क्या है कि नवरात्रियों में जो है जो व्यक्ति कुष्मांडा माँ का पूजन करे, वैसे तो ये माँ पार्वती की ही सभी अंशज हैं और पार्वती की अंशज में अलग अलग हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा। तो कुष्मांडा माँ की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर ओज, व्यक्ति के अंदर तेज, व्यक्ति के अंदर ज्ञान, व्यक्ति के जीवन में दुख दरिद्रता आदि चीज़ें जो होती हैं वह खत्म होती हैं। व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी पुरुषार्थ चीज़ों की जो है प्राप्ति होती है। तो ऐसा है आज माँ कुष्मांडा जी का दिन, जो कि पूजन होना चाहिए माँ कुष्मांडा का। जी पंडित जी, इसके अलावा हम आपसे जानना चाहेंगे, दर्शकों को बताइए कि आज के दिन कुष्मांडा माता की पूजा कैसे करें और कौन से वस्त्र इस दौरान धारण करने चाहिए जिससे माँ प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। देखिए पूजा तो जैसे नवरात्रों में क्रमशः व्यक्ति कर रहे हैं, भगवती का जैसा पूजन हो रहा, पूजन वही है कि डेली भगवती का जो है आपको स्नान आदि कराना है, वस्त्र आदि उनको जो है देना है, चंदन आदि लगाना है, उनको प्रसाद आदि चढ़ाना है, आदि आदि चीज़ें। डेली पूजा का क्रम वही है। डेली भगवती को जो है प्रसाद आदि फल धूप दीप नैवेद्य तांबूल जो भी जैसे आप यथासंभव पूजन करते हैं, लेकिन उससे पहले जो है गौर गणपत का और कलश का पूजन करना होता है। और आज के दिन जो वस्त्र की आपने बात की, तो श्वेत वस्त्र आज के दिन जो है धारण करें तो वो अपने आप में जो है ज़्यादा फलदायी हों, क्योंकि माँ कुष्मांडा का वैसे कलर तो बिल्कुल सूर्य के समान चमकीला है। तो या कहें कि स्वर्ण रंग के जो है वस्त्र होते हैं, स्वर्ण का जो कलर होता है उस कलर में या श्वेत कलर में।
तो वह वस्त्र जो है धारण करें, और पूजा जैसी वो शुरू दिन से करते हैं उसी प्रकार से वही क्रम है पूजन करने का। बस ये है कि भगवती के रूप थोड़ी हर दिन जो है अलग चेंज हो रहे हैं, तो ऐसा है। इसके अलावा पंडित जी हमारे दर्शकों को बताइए कि जो इस दौरान उपवास रखते हैं तो उपवास का क्या महत्व है नवरात्रि में। कुछ लोग 9 दिनों तक उपवास रखते हैं, कुछ पहला और आखिरी उपवास रखते हैं, तो क्या महत्व है इसका? जी, उपवास आपने जो पूछा बहुत ही अच्छा जो है आपने प्रश्न किया। उप माने नज़दीक, वास माने रहना। उपवास का मतलब होता है उप माने नज़दीक और वास माने रहना। जो व्यक्ति उपवास करता है उस दिन भगवान के नज़दीक ज़्यादा रहता है। भगवती का उपवास करे तो भगवती के नज़दीक रहेगा, भगवान का उपवास करे तो भगवान के नज़दीक रहेगा। क्यों? क्योंकि उस दिन व्यक्ति का जो खान पीन होता है वो बहुत ही हल्का होता है। कहने का तात्पर्य कि जब खान पीन हल्का होता है तो उसके शरीर में जो है आलस्य नहीं होता, उसके शरीर में किसी प्रकार का जो है एक उत्तेजना नहीं होती। क्योंकि आहार क्या है? आहार शुद्धौ शाशुद्धौ, कहते निराहारौ यताहारौ तन मनस्कौ समाहितौ। जब व्यक्ति निराहार रह करके व्रत रहता है, उपवास रहता है, उस वक्त उसकी अंतःकरण बहुत पवित्र होती है, शरीर भी उसका बहुत ज़्यादा पवित्र होता है और वह भगवान के बहुत ही नज़दीक होता है। देखिए आहार होना भी कैसा चाहिए। कहते हैं ना कि एक होता है कि राजसी, एक होता है तामसी और एक होता है सात्विक। जब व्यक्ति का आहार बहुत ज़्यादा जो है सात्विक होगा तो उसकी जो सोच होगी वो राजसी और तामसी नहीं होगी, उसकी सोच पूरी तरह से सात्विक होती। तो आहार का विशेष जो है ध्यान देना है। यदि आहार में व्यक्ति ने तामसी लिया तो उसकी सोच और उसकी जो है मन और उसकी भाव भंगिमा कभी जो है सात्विक नहीं हो सकती। तो आहार में जितना हो सके उतना बहुत कम लें। तल करके या जो कुट्टू सिंघाड़े का बहुत ज़्यादा उसमें जो है तेल का प्रयोग करते हैं वो बिल्कुल भी ना करें। जैसे कि मान लीजिए कि आपका फल है, दूध है, मीठे में कोई अन्य मीठा ना लेकर के आप गुड़ ले लें, वो आपके लिए अच्छा है। तो इस प्रकार का जो बहुत ही हल्का है वो लें, और जो तला पदार्थ लेते हैं वो फिर व्रत से ज़्यादा कहीं आपको जो है आलस्य प्रदान करता है और आपके पाचन तंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। तो हल्का आप जो है फलाहार लें। जी पंडित जी, इसके अलावा 9 दिनों तक जब हम पूजा करते हैं तो कई लोग अखंड ज्योत जलाते हैं, तो उसका क्या महत्व है? बिल्कुल, आपने बड़ा बढ़िया पूछा अखंड ज्योत के विषय में। देखिए अखंड ज्योत क्यों जलाते हैं और अखंड ज्योत जलाने से क्या लाभ होता है, और अखंड ज्योत जला करके अखंड ज्योत की कैसे सेवा करनी चाहिए और किस तरह से ध्यान देना चाहिए। कहते हैं दीपज ज्योति पर ब्रह्मा, दीपज ज्योतिर्जनार्दना, दीपो हरत में पापम, प्रातः दीपो नमस्ते। जो हम दीप को प्रज्वलित करते हैं वह हमारे कर्म का साक्षी होता है। अर्थात जो भी हम पूजा में कर्म करते हैं, जो भी पूजा में हम चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, उन सभी चीज़ों का यदि कोई देखने वाला साक्षी है तो वो है दीप। दीप हमारे कर्मों का दृष्टा है। तो इसलिए अखंड ज्योत जो प्रज्वलित करें, अखंड ज्योत जब उसको ठीक करनी हो, एक तो अखंड ज्योत हमने प्रज्वलित कर ली, प्रज्वलित करने के पास अखंड ज्योत को प्रज्वलित करने के बाद उसकी रख रखाव के लिए घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि अखंड ज्योत प्रज्वलित करके घर छोड़ करके आप चले जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। घर को खाली कभी नहीं छोड़ा जाता, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि अखंड ज्योत को जब आप ठीक करें तो उससे पहले एक छोटा सा ज्योत जो है प्रज्वलित कर लें, और उस ज्योत को प्रज्वलित करने के बाद फिर अखंड ज्योत को ठीक करें। तो अखंड ज्योत यदि किसी तरह से ठंडी होती है तो उसमें कोई आपका विघ्न किसी प्रकार का वो नहीं माना जाएगा, ना किसी प्रकार का खंडित माना जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से आपने एक ज्योत को प्रज्वलित कर लिया है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अखंड ज्योत यदि धोखे से किसी प्रकार से ठंडी हो जाती है तो मन को ज़्यादा मलिन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो है स्वतः माँ भगवती, माँ जगत जननी जान रही हैं कि आपने कोई भी ऐसा कार्य जानबूझ के नहीं किया, वो इत्तेफाक से हो गया, तो उसमें कोई मन हल्का करने की आवश्यकता नहीं। एक तो ये। इसके अलावा देखिए अखंड ज्योत आपको रखनी कहाँ है और अखंड ज्योत किस चीज़ की प्रज्वलित करनी है, तो इसके विषय में भी आपको बता दें। अखंड ज्योत आपको जो प्रज्वलित करनी है वो घी की करनी है, तेल की आप गलती से मत कीजिएगा, या फिर आप करिए ही मत तो वो अच्छा है। अखंड ज्योत किधर रखें? अखंड ज्योत अपने बाएं
और देवता के दाहिने तरफ रखना चाहिए, इसका भी ध्यान रखेंगे। अखंड ज्योत रखने को जो है प्रज्वलित करने से पूर्व जो है अखंड ज्योत के नीचे एक प्लेट रखें और उसके नीचे थोड़े से अक्षत डालें। वह अखंड ज्योत जो है ऐसे मत रख दें कि ज़मीन में आप वैसी रख दें, और फिर अखंड ज्योत को उसके ऊपर रखें। इसके अलावा अब बात आती है कि घी का यदि हम नहीं प्रज्वलित कर रहे हैं तो तिल के तेल का कर रहे हैं, तो तिल के तेल का जो दीप प्रज्वलित करें वो भगवती के बाएं रखें। सरसों के तेल का यदि दीप प्रज्वलित कर रहे हैं तो वो भी भगवती के बाएं रहेगा। घी के तेल का क्या लाभ है और सरसों के तेल के दीप का क्या लाभ है, तिल के तेल का दीप का क्या लाभ है, इन दोनों का अलग अलग है। देखिए, गोघृत से जो दीप प्रज्वलित करेंगे वह आपको हर चीज प्रदान करेगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और सतगति और सात्विक जीवन आपको प्रदान करेगा। लेकिन जो तेल के दीप का आप प्रज्वलित करेंगे वह आपके रोग व्याधि बाधा को शमन करता है और विशेषकर वह शत्रु का नाश करता है। तो तेल के दीप का अलग महत्व है और घी के दीप का जो है अलग महत्व है। तो इस तरह से ज्योत को प्रज्वलित करना चाहिए। और ज्योत आपकी जो है 9 दिन नहीं, पूरा 9 रात्रि, मतलब 9 रात्रियां जब पूरी हो जाएं, तो जब नवरात्रि पूरी समाप्त हो, कहने का तात्पर्य कि नवरात्रि जब पूरी समाप्त हो और 10वीं तिथि लगे तब तक आपकी ज्योत जो है प्रज्वलित रहनी चाहिए। 10वीं तिथि के दिन ज्योत आपकी जो है ठंडी अपने आप हो जाएगी, जो शेष उसमें घी बचेगा वो अपने आप ठंडी हो जाएगी। जी पंडित जी, इसी के साथ में ये पूछना चाहूँगी मैं कि देवी माँ की भक्ति के लिए चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं दोनों ही भक्ति भाव रखते हैं, तो ऐसे में अपने बिजी टाइम में वो किस प्रकार से पूजा या मंत्र कर सकते हैं, क्योंकि मंत्रों का काफ़ी महत्व है इस दौरान, तो किस प्रकार से कोई मंत्र ऐसा जो वो अपने जाते हुए चलते हुए रास्ते में कर सके, या फिर देवी माँ को किस प्रकार से वो याद कर सकते हैं? देखिए स्फूर्ति जी, क्या है कि मंत्र का यदि जाप करना है जी। तो मंत्र भगवती का एक सर्वोत्तम मंत्र है जिसको नवार्ण मंत्र कहते हैं। देखिए, हर मंत्र के लिए कि जो है ऐसा नहीं कि कोई भी जो है तो अक्षर लोग बता देते हैं वो मंत्र बन गया। जो मंत्र होता है उसके ऋषि होते हैं, छंदा होते, ऋषि छंद आदि जो है होते हैं, बाकायदे उसका विनियोग होता है। हर किसी, जैसे मान लीजिए आजकल कोई भी बोल देता है ये मंत्र वो मंत्र, तो ऐसे मंत्र नहीं है। जो ऋषि मुनियों ने हमारे मंत्र बना दिए हैं उनके अलावा कोई एक नया मंत्र व्यक्ति नहीं बना सकता है। तो सर्वोत्तम मंत्र तो है नवार्ण मंत्र। नवार्ण मंत्र का मतलब हुआ कि जो 9 अक्षर का मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसमें श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों देवियों का जो है तीनों देवियों की आराधना प्राप्त होती है, तीनों देवियों का फल प्राप्त होता है, और यह तीनों देवियों का संयुक्त मंत्र है नवार्ण मंत्र। तो ये सर्वोत्तम मंत्र है। यदि यह जाप करता है व्यक्ति तो उसका जो है उसको जीवन में विशेष लाभ होता है। तो राशि जो अभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आया, तो ऐसे में ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं जिन पे प्रभाव पड़ा है और उनको इस दौरान माता की भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए? जी, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। देखिए, एक ही पखवाड़े में जो है 2 ग्रहण पड़े। पहले पड़ा चंद्र ग्रहण, फिर पड़ा जो है सूर्य ग्रहण। जो चंद्र ग्रहण पड़ा वो जो है कुंभ राशि में पड़ा, और जो सूर्य ग्रहण पड़ा वो कन्या राशि में पड़ा। तो देखिए, ग्रहण तो कभी भी किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है, अरिष्टकारी ही अरिष्टकारी होता है। तो इस ग्रहण से जो राशि वाले व्यक्तियों को स्थिति नकारात्मक चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण प्रदान करेंगे, उनके लिए बहुत बढ़िया उपाय है भगवती दुर्गा जी की उपासना और आराधना। देखिए, ऐसा है कि माँ भगवती क्यों अतिशय प्रसन्न होती हैं, क्योंकि एक बालक जब अबोध होता है, माँ की आराधना क्यों विशेष लोग करते हैं, करने का अभिप्राय क्या होता है? क्योंकि एक बालक होता है उसको ज्ञान नहीं होता कि मैं कहीं भी कुछ कर रहा है, वो कुछ खाने को कुछ भी ज़मीन से उठाता है खा लेता है, या किसी चीज़ को भी छू लेता है, यहाँ तक कि जलता हुआ दीपक भी वो छू लेता है, उसको ज्ञान नहीं होती। तो प्रथम गुरु कौन होती है? माँ होती है। और जब भी किसी विपदा और परेशानी में व्यक्ति होता है ना, और कोई परेशानी आती है, तो सबसे पहले उसको माँ याद आती है। एकाएक यदि कोई उसके साथ कोई झटके से कोई चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो हाय माँ कहता है, उसको माँ सबसे पहले आती है। इसीलिए कहा जाता है कि जननी जो है बहुत ही ऊंची चीज़ होती है। तो ये हमारी जगत जननी जगदम्बा है। तो इस जगदम्बा की आराधना में आप किसी भी मंत्र का जो है
जाप कर सकते हैं। जैसे मैंने नवान्न मंत्र तो बताया ही, आप ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि आपको जो है हर प्रकार के विघ्न बाधा से अपने आप को जो है ठीक करना है, जैसे मान लीजिए कि आपके जीवन में बहुत सारी विघ्न बाधाएं हैं और बहुत सारी विघ्न बाधाओं का एक ही मंत्र आपको चाहिए, तो वो क्या है? सर्वा बाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेना भविष्यति न संशया। ये एक ऐसा मंत्र है जो आपकी सभी बाधाओं को, सभी विपदाओं को, सभी अरिष्ट स्थितियों को आपके ठीक करेगा और आपको जो है सुखद जीवन प्रदान करेगा। तो जो राशि वाले पीड़ित हैं उनको भी लाभ मिलेगा और जो राशि वाले नहीं पीड़ित हैं उनको भी लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार के मंत्रों का जाप करने से निश्चित रूप से जो है उनको हर तरह की जो है माँ कृपा करेगी। तो पंडित जी, दर्शकों को आप ये बताइए कि जिनकी शादी नहीं हो रही है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, या संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, या उनको अपने कारोबार या फिर नौकरी में कोई दिक्कतें आ रही है, तो ऐसे में वो भगवती की पूजा किस प्रकार से करें ताकि उनको उचित लाभ मिल सके? देखिए, जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही वो लड़कियां जो है, यह जो क्षण है 9 दिन का, उनके लिए परम जो है जीवन को अपने सुधारने का क्षण है। देखिए, लड़की चाहे वो राजा की हो और चाहे किसी मीडियम व्यक्ति की हो और चाहे किसी साधारण से साधारण गरीब व्यक्ति की हो, लड़की का मेन भाग्योदय तब होता है जिस दिन उसकी शादी होती है। अच्छा घर, अच्छा वर यदि उसको प्राप्त हो गया तो ज़िंदगी उसकी सफल है। और मान लीजिए कि वो चाहे राजा की लड़की हो और चाहे किसी मिडिल परिवार की लड़की हो और चाहे बिल्कुल किसी गरीब से गरीब घर की लड़की हो, यदि लड़का उसको जो है अच्छा नहीं मिला तो उसकी ज़िंदगी का पूरा सब कुछ स्थिति खराब हो जाती है। राजा की भी लड़की है और लड़का ठीक नहीं मिला तो ज़िंदगी खराब है। तो इस क्षण वो करें क्या? देखिए, नवरात्रों में आराधना होती किसकी है? भगवती की। और इसमें अभी हमारा एक दिन आएगा कात्यायनी का दिन आएगा और कात्यायनी माँ की ही उपासना लड़कियों को करनी होती है, जिसकी उपासना गोपियों ने की थी भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए। तो इस कात्यायनी मंत्र का वो लड़कियां जाप करें जिनको जीवन साथी अच्छा चाहिए, जिनको जीवन साथी अपने मनोनुकूल चाहिए, या जिनको जीवन साथी हर तरह से उनके दाम्पत्य जीवन में उनका जो क्या मनो जो है विलसित है। कहने का तात्पर्य कि जैसा वो चाह रही हैं, जैसा वो सोच रही हैं, जिस प्रकार की उनकी कल्पना है, ऐसा यदि उनको जीवन साथी चाहिए तो माँ कात्यायनी मंत्र का जाप करें। क्योंकि गोपिकाओं ने जैसा भगवान श्री कृष्ण को जो है चाहा, जिस तरह से उनकी जो है चाहत की एक ये थी कि हमें पति के रूप में प्राप्त हों, तो भगवान श्री कृष्ण ने सभी को पति के रूप में स्वीकार किया। तो मंत्र क्या है, उस मंत्र को जो है नोट कर लीजिए और इसी प्रकार आप मंत्र को जपिएगा। क्या? ओम कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंद गोप श्रुतम देही पतिम में कुरुते नमः। इसका अर्थ भी थोड़ा बता दूं। ओम कात्यायनी महामाये, माँ कात्यायनी का इसमें है ओम कात्यायनी महामाये, हे देवी कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी, आप जो है देवियों में अधिष्ठात्री हो और आपकी उपासना योगी ऋषि मुनिगण करते। महायोगन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देही, हे भगवती माँ कात्यायनी नंद गोप सुतम देही, जिस प्रकार नंद का गोप सुत अर्थात कृष्ण हैं, इसी तरह सभी गुणों से संपन्न मुझे पति को सभी गुणों से संपन्न मुझे जो है पति रूप में वर को प्रदान करें। ऐसा मुझे वर दें जिससे कि मेरा जीवन हर तरह से सुखद रहे। तो इस मंत्र का जाप करें, निश्चित रूप से आपके जो है जीवन में अच्छा वर और अच्छा घर प्राप्त होगा। ये है माँ का। ये तो विवाह की बात हुई। जिनके कारोबार सही नहीं चल रहे वो क्या उपाय कर सकते हैं? जिनका कारोबार नहीं सही चल रहा है इस टाइम पे, वो बहुत बढ़िया उपाय कर सकते हैं। वो जो है माँ लक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करें और माँ लक्ष्मी का श्री सूक्त यदि उनको बड़ा लगता है तो वो जो है लक्ष्म्याष्टक का पाठ करें। श्री सूक्त क्या है ये बता देता हूँ। श्री सूक्त है हरि ओम माँ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह।
ये श्री सूक्त है। लक्ष्म्याष्टक क्या है? नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठेश्वर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्री सूक्त 16 मंत्रों का है। लक्ष्म्याष्टक इंद्रकृत है, तो इसमें 11 श्लोक हैं। ये करें तो निश्चित रूप से आपको जो है विशेष लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और यदि मंत्र का जाप करना चाहें तो ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम श्री महालक्ष्मी नमः। और मान लीजिए ये भी नहीं आपसे हो पाता है तो आप जो है जो मैंने नवार्ण मंत्र बताया है, कामना आप करें कि हे माँ लक्ष्मी मेरे ऊपर कृपा करें। उस नवार्ण मंत्र में माँ लक्ष्मी का भी वास है। और इससे भी यदि आपकी संतुष्टि नहीं है तो ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी, हमारे दर्शकों को तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, ताकि वो भगवती की अच्छे से उपासना कर सके, उन्हें अर्पण कर सके और अपना फल प्राप्त कर सके। आज की पेशकश में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।